हर डर के पीछे होती है एक कहानी और हर कहानी के पीछे छुपा होता है एक सच्चा राज। मैं हूं आपका हॉरर दोस्त और आज हम खोलेंगे एक और भयानक फिल्म का राज, सीन दर सीन। तो लाइट बंद कर दीजिए और ध्यान से सुनिए। तेज बारिश हो रही है। आसमान में गरजते बादलों के बीच एक कार एक सुनसान रास्ते से गुजर रही है। कार में आगे ड्राइविंग सीट पर है अर्नब, एक सीधा साधा लड़का जो एक प्रिंटिंग प्रेस चलाता है। पीछे की सीट पर उसके माता पिता बैठे हैं। वे लोग एक लड़की से रिश्ते के सिलसिले में मिलने के बाद लौट रहे हैं। तभी अचानक एक बूढ़ी औरत सड़क के बीचों बीच आ जाती है। अर्नब ब्रेक लगाता है लेकिन देर हो जाती है। कार सीधा उस औरत से टकराती है। औरत जमीन पर गिरकर तड़पती है और मर जाती है। पुलिस आती है। जांच शुरू होती है। वो बूढ़ी औरत एक पास की टूटी फूटी झोपड़ी में रहती थी। पुलिस जब झोपड़ी की तलाशी लेती है तो अंदर उन्हें एक लड़की मिलती है, बेहद गंदे और फटे कपड़ों में, हाथों पैरों में जंजीरें बंधी हुई, आंखों में डर और अजीब सी चमक। उसका नाम है रुखसाना। पुलिस को कोई सबूत नहीं मिलता और केस जल्दी बंद कर दिया जाता है। अर्नब को उस लड़की पर दया आती है। उसे लगता है कि वो अकेली है, डरी हुई है और मदद की जरूरत में है। वो उसे अपने घर कोलकाता ले आता है। ये उसका पहला कदम होता है एक अंधेरे सफर में। शुरुआत में रुखसाना अजीब हरकतें करती है। टीवी देखकर डर जाती है, लोगों से डरती है, खुद को बार बार नहाकर साफ करने की कोशिश करती है, जैसे उसके भीतर कोई गंदगी है जिससे वो छुटकारा पाना चाहती हो। अर्नब उसकी देखभाल करता है, खाना देता है, डॉक्टर से दिखवाता है। धीरे धीरे रुखसाना उस पर भरोसा करने लगती है और दोनों के बीच एक अनकहा सा रिश्ता बनने लगता है। इसी बीच कहानी में आता है प्रोफेसर कासिम अली, एक उम्रदराज, गंभीर और रहस्यमयी शख्स जो बांग्लादेश से आया है। वो किसी साधारण मिशन पर नहीं है। वो एक गुप्त समूह से जुड़ा है जो औलाद-ए-इफरीत की तलाश करता है, शैतान इफरीत की संतानों को। सालों पहले बांग्लादेश में एक शैतान पूजक कल्ट ने एक राक्षसी आत्मा को बुलाया था, इफरीत। इस कल्ट ने कई महिलाओं को अपने मकसद के लिए कैद किया और उनमें से एक महिला ने इफरीत की संतान को जन्म दिया, रुखसाना। प्रोफेसर कासिम इन सभी संतानों को ढूंढकर खत्म करता आया है। अब उसकी निगाह रुखसाना पर है। उधर अर्नब की सगाई पियाली नाम की एक नर्स से तय हो चुकी होती है। वो समझदार है, अच्छी है, अर्नब के लिए एक सुरक्षित विकल्प। लेकिन अर्नब अब खुद उलझ चुका है। उसकी नजरों में रुखसाना अब सिर्फ एक बेसहारा लड़की नहीं, कुछ और बन चुकी है। अर्नब रुखसाना को एक फ्लैट दिला देता है ताकि वो आराम से रह सके। वो दोनों अब एक दूसरे के और भी करीब आने लगते हैं। एक रात रुखसाना को तेज उल्टी आंस होती है। वो खून उगलती है। उसका शरीर बर्फ जैसा ठंडा हो जाता है। वो अजीब सपने देखने लगती है जिनमें कोई उसे बुला रहा होता है, कोई जो उसकी आत्मा के भीतर तक समाया हुआ है। प्रोफेसर अब उसका पीछा करता है। एक रात वह उसे पकड़ लेता है, उसे बांधकर उस पर एक खास स्याही डालता है जिससे पता चलता है कि वो पूरी तरह इंसान नहीं है। उसकी आंखों में पीली रोशनी चमकती है और उसके चेहरे पर कुछ पलों के लिए एक राक्षसी छाया आ जाती है। पर रुखसाना भाग जाती है। वो फिर से अर्नब के पास लौट आती है, लेकिन अब वो खुद भी डरने लगी है, खुद से। थोड़े समय बाद रुखसाना को पता चलता है कि वह गर्भवती है। अर्नब चौंक जाता है, लेकिन वह उसे छोड़ता नहीं। उसके अंदर कुछ टूटता जरूर है, पर वो अब रुखसाना के साथ खड़ा है। रुखसाना अब भी अपने शरीर में अजीब हरकतें महसूस कर रही है। एक नई जिंदगी उसके भीतर पल रही है, लेकिन क्या वो जिंदगी इंसानी है? प्रोफेसर कासिम आखिरी बार अर्नब से मिलता है। वह उसे बताता है कि रुखसाना का बच्चा आधा इंसान और आधा इफरीत होगा। एक नई दानवी ताकत का जन्म होगा जिसे रोका जाना जरूरी है। अर्नब अब टूट चुका है। उसे कुछ समझ नहीं आता। वो सिर्फ रुखसाना की आंखों में देखता है जो अब भी उससे प्यार करती है। अगली सुबह अर्नब को एक चिट्ठी मिलती है, रुखसाना की लिखी हुई चिट्ठी जिसमें वो माफी मांगती है। उसमें लिखा होता है, तुमने मुझे इंसान समझा। मैंने पहली बार खुद को इंसान महसूस किया, लेकिन मैं वैसी नहीं हूं जैसी दुनिया है। इसलिए जा रही हूं ताकि मेरा बच्चा कभी इस दुनिया में ना आ सके। और उसी रात
रुखसाना खुद को जान से मार लेती है। उसका बच्चा भी कभी जन्म नहीं ले पाता। कुछ समय बाद हम देखते हैं अर्नब एक अस्पताल में बैठा है, पास में पियाली है। दोनों की जिंदगी अब एक नई दिशा में जा रही है, पर रुखसाना की यादें अब भी अर्नब के दिल में जिंदा हैं। तो ये थी आज की हॉरर कहानी, डर, रहस्य और रोमांच से भरी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हॉरर दोस्त के पास हर डर की एक कहानी है।